वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने एनजाइटी के सिम्टम्स के ऊपर बनाई थी कि आप किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि आपको एनजाइटी ही है, मतलब और कोई फिज़िकल इशू तो नहीं है। अगर वो सिम्टम्स आपसे मिलते हैं तो आपको ज़रूर उसको जो है ना कंसीडर करना चाहिए। तो आज मैंने बात करनी थी, क्योंकि एनजाइटी से बात की थी तो फिर बिल्कुल उसकी एक आप कह लोगे एक मिलती जुलती और बीमारी है, वो है डिप्रेशन। तो मैं तो उसके भी जो सिम्टम्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि उसके साथ भी हमारा एक ये रवैया है कि कहते हैं हमें समटाइम्स नहीं पता चलता, हम उसके लिए भी डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं और समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो कुछ सिम्टम्स शेयर करूँगा, अगर तो वो स्वेयर होते जाएँ और कौन सी ऐसी स्टेज है कि जिसके ऊपर जाके आपको उसके बारे में एटलीस्ट वरी होना चाहिए कि यार ये अब जो है ना मेरे पर बहुत ज़्यादा फिज़िकल इसके इफ़ेक्ट्स हैं, मैं जाके डॉक्टर को कंसीडर करूं। अच्छा, डिप्रेशन के अंदर होता ये है कि हमें समटाइम्स पता भी नहीं चलता। अब मैं आजकल देखता हूँ ना कि अगर आप अपनी टीन एज में या अर्ली 20s के अंदर हैं, ठीक है, तो होता ये है कि आपके साथ कोई छोटा मोटा भी लाइफ के अंदर आप अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, कोई अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ हो जाता है आपकी लाइफ के साथ, कोई हल्का फुल्का ट्रॉमा हो जाता है। मतलब वो बच्चे होते हैं, उनको अपना अपना बड़ा वो पसंद होता है करना, बड़ा दुख मनाना। मैं अपनी बात करता हूँ कि इट्स ऑल स्टार्ट विद क्या कहते हैं, एक प्रॉब्लम आई लाइफ के अंदर, हर फैमिली के अंदर आती है, हर घर के अंदर आती है। मैंने उसको ज़्यादा सर पे सवार कर लिया, पूरी पूरी रात जागते रहना और पता नहीं क्या कुछ सोचते रहना कि यार इस तरह नहीं था होना चाहिए, इस तरह हो गया या इस तरह हो गया। वो इतना सवार होता गया कि बाद में मैं उस ट्रॉमा से, उस चीज़ से जान छुड़वाना भी चाहता था ना, तो मेरी जान नहीं थी छूटती, मेरे अंदर रूट्स तक बैठ गई। तो सम टाइम हम इस चीज़ को, डिप्रेशन जैसी बला को, आप ये समझ लें अपनी, वो जो होता नहीं, वो हमने पता नहीं को फिल्में देख ली होती हैं, उसके अंदर वो बंदा बैठा है, सोग मना रहा है, अपने आप को लेके ना एक मिज़री क्रिएट कर लेते हैं कि यार क्या बेचार की है। उसके अंदर हमारे दिमाग को शुरू में तो मज़ा आ रहा होता है, हम अपने आप को एक करैक्टर के अंदर ले जाते हैं, पर ट्रस्ट मी वो मज़ा जो है ना वो बड़ी थोड़ी देर का होता है। अगर आप उसको कंटिन्यू करते रखते हैं ना, वो आपकी रूट्स के अंदर बैठ जाता है और आपके पूरी ज़ात के ऊपर छा जाता है। ये मैं कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रू बात कर रहा हूँ आपके साथ। और जिस वक्त ऐसा होता है, सबसे पहले डिप्रेशन के जो कहते हैं अनासर ये होते हैं कि आप चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हो, जज्बाती होना शुरू हो जाते हो, ठीक है, आपको जो है ना चीज़ों को लेके बड़े टची होना शुरू हो जाते हो बिला वजह। और वो टची इन सेंस फिर आपको हर चीज़ पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपको पता है इरिटेट हो रहे होते हैं हर चीज़ से आप, ठीक है। ये बड़ी अर्ली स्टेजेस होती हैं, आगे चलते हो आप, ठीक है, आपको इन दी एंड बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात पे रोना आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके साथ इस तरह है, डू कंसिडर इट, कि मतलब ये डिप्रेशन के नासर है कि आपको हर छोटी छोटी बात पे, जिस पे आपको पहले कभी रोना नहीं था आता, आप कभी इतने टची नहीं थे रहे, तो आपको उस पर रोना आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम आगे चलते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते जाती कहाँ पे है, बढ़ते बढ़ते ये इतनी हद तक चली जाती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहता। आपको उस मिज़री के लेवल पे आपकी ज़ीरो फीलिंग्स हो जाती हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, और आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है ना प्लेयर, हैप्पीनेस, सुकून, खुशी, ऐसी आपको फीलिंग्स आनी बंद हो जाती हैं। लिटरली आपको इस तरह की फीलिंग्स आना बंद हो जाती हैं। आप कुछ भी फील नहीं करते, आपको लगता है, आपको बस दिल करता है मेरे से कोई बात ना करे, कोई बात करे तो आपको उलझन होती है। तो वो उस स्टेज पे यू हैव टू वरी। और एनजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मोमेंट डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि एनजाइटी वो इतनी इरीटेटिंग होती है, जिस तरह कोई इंसान किसी बीमारी पे जाता है ना। मुझे अपने अब्बू जान का याद है, उनको जब वो 2-3 साल हो गए थे कैंसर के अंदर,
तो वो बहुत ज़्यादा ना, अब वो एक स्टेज आती है कि ज़ाहिर है वो डिप्रेस रह रहा है कि हर वक्त बंदा उदास कि यार ज़िंदगी बस यही है, यही है, यही है। हम तो सेहतमंद हो किस तरह सोचते हैं, तो एक बंदा ऑलरेडी जो है वो बीमार है, तो वो तो सोच सकता है इस तरह। तो वो इतने ज़्यादा टची हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी अब्बू जान वो कहते हैं वो अपनी जो लड़कपन के अंदर ना भुट्टो के बड़े फ़ैन थे, उनके जलसों जुलसों में जाते थे। तो अब्बू जान अक्सर लेटे लेटे रो पड़ते होते थे, यार भुट्टो मर गया यार, रोना शुरू कर देते थे। हमें काकू बुलाते होते थे कि काकू यार भुट्टो मर गया, रो पड़ते थे। तो इसी तरह ही हम जो है ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा टची होते हो ना, हम रो पड़ते हैं। हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, हमें लगता है कि सारे इतने खुशी खुशी जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हम ही देखो क्या। क्योंकि हमें बेचारगी अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। थोड़ी देर तक अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ चलता है, ठीक है। अपने आप को एक करैक्टर में ढाल लिया, चलो आपके माइंड को हल्का सा उसके अंदर प्ले किया। हालांकि ये बड़ा हार्ड वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लोग समटाइम्स को समझते हैं कि ये हमें कोई ना अपने से बनाई हुई बात है, बट लिटरली हम अगर दुख भी मना रहे होते हैं, वो हमारा दिल ही चाह रहा होता है तो मना रहे होते हैं, वरना ना मनाएं हम। बिल्कुल इसी तरह अगर थोड़ी देर के लिए आप कर रहे हो, अपने कुछ इमोशंस उनको बाहर निकालिए, दिस इज़ इनफ। आपको ज़्यादा जो है उसको अपने ऊपर जब तारी करना शुरू कर देते हो ना आप, वो आपकी रूट्स के अंदर बैठना शुरू कर देता है, आपके रूट्स के अंदर जाना शुरू करता है। इसलिए कहते हैं कि मातम भी ज़्यादा देर का नहीं होना चाहिए। मातम या कहते हैं किसी का दुख या कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा देर का नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है वो आपके अंदर जाके घुसना शुरू कर देता है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आपके अनकॉन्शियस के अंदर वो कहाँ से कहाँ पे अपने रूट्स बना गया है। तो काइंडली इस चीज़ को अपने जहन में रखें, जिस वक्त आपको इनमें से कोई ऐसे अनासर आना शुरू होते हैं, यू हैव टू वरी अबाउट इट। सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है इसके दौरान, कि अगर आपके साथ कोई ऐसा सीन हो रहा है तो आपने करना क्या है। फ़ौरन से पहले अपनी नींद और अपनी डाइट, इनको ख़राब नहीं होने देना आपने। नींद पूरी लें और डाइट ठीक रखें, नींद पूरी लें, डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज करते रहें। मैं जितने भी कहते हैं लोग एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं या डिप्रेशन से लड़ रहे होते हैं, उनको मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलता हूँ, आपने एक्सरसाइज कर ली अपने मुताबिक, ये नहीं कि मतलब कार्डियो करते रहे पागलों की तरह, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली और डाइट ठीक कर ली, नींद ठीक कर ली, आपकी आधी बीमारी उधर ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कोई ट्रॉमा जो आपको डिप्रेशन देते हैं, डू शेयर विद एनीवन जिसके साथ आपको कहते हैं राहत हो, और अपनी जो अंदर की प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता कॉपिंग करना शुरू करें। अपने आप के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ इन सारी चीज़ों का इलाज है अपने आप के साथ क्रूअल हद तक सच्चे हो जाएं। एक बनावटी जो करैक्टर है ना, इसको ख़त्म कर दें, आपकी सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। खैर आज का इतना ही पैगाम था कि इनमें से कोई सिम्टम्स हों तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बात अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।